विदर्भ में पर्यटन और रोजगार को नई दिशा देने के लिए ओयो ने बड़ा ऐलान किया है। नागपुर में ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने हर महीने 5 नए ओयो होटल और ऑफिस खोलने की योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही विदर्भ में बड़े निवेश और हजारों नौकरियां देने का भी वादा किया है। ओयो के नागपुर विजन को लेकर हमारे संवाददाता फैजल खान ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नागपुर में। पुराना नाता भी रहा है नागपुर का और एक ऐतिहासिक कोलैबोरेशन हुआ है। क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नागपुर आने में बहुत खुशी है क्योंकि अभी शार्क टैंक जिस शो में मैं आता हूँ वो भी एयर हो रहा है और इस साल नागपुर के कुछ बहुत अमेजिंग स्टार्टअप्स आए हुए हैं, नागपुर के, पुणे के। तो मुझे लगता है कि नागपुर एक भारत का फ्यूचर स्टार्टअप केंद्र बनने वाला है। तो मेरा मानना है कि नागपुर के लिए मेरा विजन 3-fold है। पहला है स्टार्टअप कैपिटल, कि नौजवान जो हैं यहाँ पे वो नई नई कंपनी शुरू करेंगे और देश भर में और दुनिया भर में हमारा नाम रोशन करेंगे। दूसरा, कमर्शियल हब, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि ओयो होटल की यहाँ पे अपना एक बेस बना रही हैं। हम निवेश कर रहे हैं बड़ी तरीके से और होटल की भी निवेश कर रही है और हम आगे चल कर के इसे ग्रोथ देखने वाले। और तीसरा है पर्यटन, टूरिज़्म। मुझे लगता है, जैसा कि सवाल भी पूछा गया था हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों से, मुझे लगता है नागपुर और इनके आसपास की एरिया में इतनी नेचुरल ब्यूटी है कि लोगों ने देखा ही नहीं है। मुझे लगता है कि आगे चल करके टूरिज़्म और पर्यटन से नागपुर के अंदर में बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूम आने वाली है। विज़न क्या है सर नागपुर में? कितने होटल? क्योंकि नागपुर एक ग्रूमिंग सिटी है, बड़ा शहर भी है, आगे कई सारे विकास यहाँ पे होने वाले हैं। नागपुर को लेकर स्पेसिफिक आपका क्या प्लान है? भारत का विजन है विकसित भारत 2047 यानी 2047 तक। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बनकर के उभरे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम उस राह में चल रहे हैं, अगले 5 से 10 साल में नागपुर भारत की एक मेजर मेट्रो सिटी से कम नहीं रहेगा। ये मुझे लगता है कि हो पाएगा और उस सपने को देखते हुए हम लोग नागपुर में निवेश कर रहे हैं और होटल्स, वेडिंग बैंक्वेट हॉल जो हमारा वेडिंग्स ब्रांड है उसके साथ में, और हमारे कई सारे हम ब्रांड्स को लेकर के आ रहे हैं। तो महीने में आपने जिक्र किया कि महीने में 4 से 5 होटल आप नागपुर में खोलेंगे। हम लोग नागपुर में, क्योंकि आप देखिए शादियाँ नागपुर में बहुत हो रही हैं तो उसका काम बहुत ज़्यादा है। हम लोग देख रहे हैं, लोग एक स्टॉप ओवर पॉइंट की तरह सोचते हैं कि अगर किसी और जगह जा रहे होते हैं महाराष्ट्र में तो नागपुर में लैंड करते हैं, एक दिन रुकते हैं, फिर कहीं और अपने टूर या विजिट के लिए जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं नागपुर के अंदर लोकल बिजनेस इतना चालू हो रहा है, सर्विस अपार्टमेंट का काम आ रहा है। तो इतना सिग्निफिकेंट डिमांड है नागपुर में कि हम महीने का भी 5 होटल खोल रहे हैं और वो भी जैसे ही खोलते हैं हमारे पास में एक ही कंपनी से जनरली पूरा होटल भर जाता है, तो हमें फिर और खोलने पड़ते हैं। तो हम लगे हुए हैं और हम आगे चल करके कोशिश करेंगे कि एक सेफ प्लेस कैसे हमारे गेस्ट को ला करके। आखिरी सवाल आपसे यही है कि क्या नागपुर में ओयो का एक बड़ा ऑफिस हम देखना चाहते हैं? नागपुर में ओयो ने 300 से ज़्यादा जॉब्स अभी क्रिएट करी हैं, पर हम आगे चल करके ज़रूर एक बड़ा ऑफिस भी लेकर के आएंगे और निवेश भी करेंगे। बहुत करने के लिए ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि नागपुर एक बड़ा शहर है और आने वाले कई सालों में इस शहर का विकास होगा और जिसके बाद जो है ओयो, जिसका निवेश की शुरुआत उन्होंने अभी से कर दी है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ फैजल खान, जिससे न्यूज़ के लिए।